तो स्टार्ट करते हैं कोसेट, ठीक ना। क्या होता है कोसेट? साइक्लिक ग्रुप के बारे में देखो, जो भी चर्चा करनी थी हमने मोटी मोटी चर्चा कर ली है। अब क्वेश्चन तुम्हारे बचते हैं, क्वेश्चन तुम लोग पूछ सकते हो, ठीक ना, जो भी क्वेश्चन बचेंगे। और जो दो क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट एंड सेकंड छूटे हुए हैं, जो लैग्रांज थ्योरम प्रूफ कर लेंगे तब उस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाएगा। मतलब जब ये चैप्टर जो एंड होगा, इस चैप्टर के एंड में जो इसकी एक्सरसाइज है, वहाँ जब एक्सरसाइज करेंगे तो वो दो क्वेश्चन जो छूटे हैं उनको भी साथ में कर लेंगे, ठीक है। तो आज जो स्टार्ट करेंगे वो क्या स्टार्ट करेंगे? कोसेट के बारे में, ठीक ना। कोसेट क्या होता है? कोसेट देखो कैसे डिफाइन है, मैं जब लिखूंगा तो तुम्हें समझ में आएगा कोसेट कैसे डिफाइन होता है। ऐसे मुझे बोल के बताने में थोड़ा सा असुविधा है, ठीक ना, उसमें बोलने लायक कुछ है नहीं। सबसे पहले उसको लिखते हैं क्या है कोसेट, और डिफाइन करते हैं कोसेट कैसे डिफाइन होता है। तो हेडिंग लगा लो कोसेट। लिखो लेट G बी एनी ग्रुप, let G be any group and H be any subgroup and H be any subgroup of G। ये दिखाई दे रहा है, देखो शिवा पूरा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। लेट G क्या है? एक ग्रुप है, H बी एनी सब ग्रुप ऑफ G। देन फॉर A belonging to G, the coset is defined as AH is equals to AH such that H belonging to capital H, ठीक है। और HA is equals to HA such that H belonging to H. These are called left and right coset of G with respect to A, ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल की हेल्प से भी इसको समझते हैं क्या है। डेफिनेशन भी देख लो क्या है। H एक मेरा कोई क्या है? सब ग्रुप है G का, और किसी एलिमेंट, मान लो कोई एलिमेंट ये A हमने फिक्स किया हुआ है, ठीक है, G का मेंबर है। तो AH क्या है बताओ? AH में कैसे मेंबर आएंगे? A ऑपरेट H टाइप के मेंबर आएंगे, जहाँ पे स्मॉल h किसका मेंबर होगा? H का मेंबर होगा, ठीक है। तो अगर ये A मेरा देखो लेफ्ट से ऑपरेट हो रहा है तो मैं इसको क्या बोलूंगा? लेफ्ट कोसेट बोलूंगा, ठीक है। अगर ये राइट से ऑपरेट हो गया तो मैं क्या बोल दूंगा? इसको राइट कोसेट बोल दूंगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन लिख लिया, डेफिनेशन समझ में आई। अब कोई ग्रुप लेते हैं, एक सब ग्रुप लेते हैं, और उसके फिर हम लोग लेफ्ट और राइट कोसेट निकालते हैं, ठीक है। अब इनका यूज कहाँ पे होगा वो बाद में देखेंगे, ठीक ना। अभी बस ये पढ़ो कि ये कोई एक कोसेट नाम की भी चीज है जो इस तरह से डिफाइंड है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो एक एग्जांपल समझते हैं। तो इसमें लिखो लेट G is equals to +-1 और +-i,
ठीक है, +-1 और +-i, ये एक ग्रुप है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी वाला ही है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जैसे था, इसे क्या है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। बी ए ग्रुप, let G be a group and H is equals to -1 +1 B any subgroup of G with respect to binary operation या विथ रिस्पेक्ट टू नहीं लिखते हैं ना, विथ केवल लिखते हैं, विथ बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई, ठीक ना, ये मल्टीप्लाई का यूजुअल मल्टीप्लाई की साइन है। देन आई डॉट एच, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को डॉट से रिप्रेजेंट करना, डॉट ही लिख लो, डॉट ही लिख लो, मतलब ये यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है, बस मैं यही कहना चाह रहा था, ठीक ना, डॉट लिख लो, चाहे ये यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है, बस ये तुम लोगों को ये समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक ना। बाकी अगर एग्जाम में आएगा तो मेंशन रहेगा कि डॉट क्या है, रिप्रेजेंट करते हैं ना, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है कि कौन सा। तो ये आई एच बताओ कैसे डिफाइन होगा, आई एच मतलब कि आई एच में क्या होगा, आई एच सच दैट एच बिलोंगिंग टू कैपिटल एच, इसी तरह के मेंबर होंगे। तो इसका मतलब ये कैसा सेट दिखेगा, इसमें मैं आई से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो -i और i, ये क्या है बताओ, एक कौन सा कोसेट है, लेफ्ट कोसेट है, ठीक ना। अगर मैं इसको राइट से ऑपरेट करता तो राइट कोसेट बनता, ठीक है। तो लकली क्या है कि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट दोनों बराबर ही हैं, ठीक ना, लेकिन इन जनरल ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। कब बराबर होते हैं, कब बराबर नहीं होते हैं, उसी के लिए सारा आगे कुछ प्रॉपर्टीज करके भी दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज भी देखेंगे कब ऐसा होता है। और ऐसे ही मैं -i के साथ ही बना सकता हूँ, ठीक है, -i लेता तो यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे प्लस आता है, ठीक है। अब एक चीज देखो, अगर मान लो ये कह रहा था कि a जो है वो g का मेंबर होना चाहिए, ये तो यही कह रहा है, तो यहाँ पे देखो जरा, हो सकता है कि जो मेंबर h में हो, जो मेंबर h में है वो भी तो g के मेंबर हैं, ठीक है, उनसे भी ऑपरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो जब मान लो अगर मैं केवल 1 से ही ऑपरेट करता तब क्या आता, तब पूरा पूरा सेट h ही मिलता हमको, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टियां समझ रहे हो धीरे धीरे तुम, मैंने 2-3 प्रॉपर्टी बता दी इसी में क्या क्या चीजें हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि इन जनरल ये लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर नहीं होते हैं, लेकिन किस कंडीशन में ये मतलब ये बराबर होते हैं, आगे वो कंडीशन देखेंगे, ठीक है। दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो ए है जिससे ऑपरेट कर रहे हैं लेफ्ट या राइट से, वो अगर एच का मेंबर हो गया तो जो कोसेट मिलेगा वो पूरा पूरा सेम सेट मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर हुई बातें इतनी। तो कोसेट की डेफिनेशन समझ में आ रही है कोई। अब ये तो मैंने एक फाइनाइट सेट लिया हुआ है, तुम कोई सा भी ग्रुप लेकर के उसका एक सब ग्रुप बनाओगे और सब ग्रुप में उसी जी के एलिमेंट से ऑपरेट करा दो लेफ्ट या राइट से, तो लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट इस तरह से डिफाइन हो जाएंगे, ठीक बात है। कोसेट की डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई, बताओ क्या है कोसेट, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, आगे कुछ प्रॉपर्टियां हैं, ठीक है। प्रॉपर्टियां क्या है मैं वो भी समझा देता हूं एक एक करके क्या है। तो हेडिंग दो, प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट्स। प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट लिखो, पहली प्रॉपर्टी क्या है देखो,
कोसेट ऑफ एनी सब ग्रुप कैन नेवर बी एम्प्टी। ठीक है, कोसेट ऑफ एनी सब ग्रुप कैन नेवर बी एम्प्टी, कभी एम्प्टी नहीं हो सकता है। ठीक ना, क्योंकि हम सब ग्रुप ले रहे हैं और आइडेंटिटी एलिमेंट तो उसमें जरूर ही रहा होगा सब ग्रुप में। ठीक है, और फिर किसी भी एक से उसमें जब ऑपरेट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो वो देगा ही देगा आउटपुट। आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे किसी भी एलिमेंट से तो क्या होगा, या तो कोई एलिमेंट इतर रहा हो जो ई से, मतलब आइडेंटिटी से इतर रहा हो तो सेम एलिमेंट आ जाएगा वो। ठीक है, या अगर आइडेंटिटी ही रही तो आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी तो देगी ही देगी। ठीक है, तो ये बात क्लियर है कि मैं इसको प्रूफ कर दूं। लिख लो, सिंस आइडेंटिटी बिलोंग टू सब ग्रुप, हाँ, और उसमें कोई सिंस आइडेंटिटी एलिमेंट, सिंस लिखो यहां से, सिंस आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसे करके लिखो लैंग्वेज में, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑलवेज मेंबर ऑफ सब ग्रुप। ठीक है ना, दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी, दूसरी जो प्रॉपर्टी देखो क्या है, इन जनरल लेफ्ट एंड राइट कोसेट ऑफ, in general left and right coset of any subgroup are not equal, are not equal, that is AH not equals to HA। ठीक ना, मतलब ये लेफ्ट कोसेट ये राइट कोसेट बराबर नहीं होता है। इट इज पॉसिबल, it is possible that AH equals to HA only when group is abelian, ग्रुप इज अबेलियन। अगर हमारा ग्रुप अबेलियन है तो क्या होगा, ये लेफ्ट और राइट कोसेट बराबर होंगे। ठीक ना, जैसा कि आपने पहला वाला जो एग्जांपल समझा है वो इसी वाले का हिस्सा एक तरह से है ना, लेफ्ट और राइट कोसेट उसमें क्या हो रहे थे, बराबर हो रहे थे। अब हम एक ऐसा भी एग्जांपल देख लें जहां पे लेफ्ट और राइट कोसेट क्या है, बराबर नहीं है, तभी तो जस्टिफिकेशन हो पाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल करके लिखो नीचे, इसके 2 के नीचे लिखो फॉर एग्जांपल। पूरे ग्रुप मतलब अगर सब ग्रुप को ही देते मतलब इम्प्रॉपर, हाँ, तो बोलो आगे। तो भी ऐसा बनाया जा सकता है कोसेट? क्यों नहीं बनाया जा सकता है? अरे भाई, ग्रुप जो है क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड करता ही करता है, तो आपस में किन्हीं 2 एलिमेंटों को ऑपरेट करोगे तो ग्रुप का ही मेंबर रहेगा, तो कोसेट जो बनेगा वो क्या बनेगा, पूरा जी ही बनेगा। अगर मैं जी को ले लूं, सब ग्रुप ले लूं जी, तो जी के साथ में कोसेट बनाऊंगा तो क्या बनेगा, पूरा जी सेट ही आ जाएगा हमारे पास फिर से। ठीक है बात। अच्छा, इसका बताओ एग्जांपल कि मतलब HA नॉट इक्वल्स टू AH नॉट इक्वल्स टू HA। फॉर एग्जांपल करके उसी में सेकेंड प्रॉपर्टी में लिखो फॉर एग्जांपल। देखो और भी एग्जांपल लिए जा सकते हैं, जैसे 2x2 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला, ठीक ना, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, वो भी कैसा ग्रुप है, नॉन अबेलियन ग्रुप है, तो वो भी लिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन समझने के लिए भी क्वाड्रेनियन ग्रुप के बारे में कल ही पढ़ा है, तो क्वाड्रेनियन ग्रुप का एग्जांपल सुटेबल रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट H इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1i
प्लस माइनस आई ले लो, चाहे आई और 1 ले लो, ठीक है। ये लेंगे कैसे? सब ग्रुप होना चाहिए ना, सब ग्रुप की जो प्रॉपर्टी है वो वायलेट नहीं होनी चाहिए ना। H सब ग्रुप H सब ग्रुप है, कोई सब ग्रुप लेना है तो हम सारी प्रॉपर्टी उसको होल्ड कराएं। नहीं ऐसा मैं कब कह रहा हूँ होल्ड कराऊँ, लेकिन होल्ड करता होगा ना, होल्ड करता होगा तभी तो सब ग्रुप है। जैसे सर आप लेट कर रहे हैं, हाँ, तो ये कैसे? मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि आइडेंटिटी एलिमेंट तो रहेगा सब ग्रुप में, ठीक है। कोई एक एलिमेंट ऐसा चूज कर लिया जो किसी को वायलेट नहीं कर रहा है, ठीक ना। अब जैसे अब अगर मैं 1 और i ले रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि सूटेबल नहीं है, क्योंकि मुझे i का इनवर्स नहीं मिल रहा है। i का इनवर्स कौन होता है? माइनस आई होता है। तो इसका मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे माइनस आई भी लेना पड़ेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड कर ही रहा है, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड हो ही रही है। अगर प्लस माइनस आई में ले लेता हूँ तो मतलब कि ऐसे में लिख दूँ इसको 1 माइनस आई और i। कोई प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है क्या? इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, 1 सेल्फ इनवर्स है, माइनस आई का इनवर्स कौन है? i, और i का इनवर्स माइनस आई हो गया। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, किन्हीं भी दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से मिल ही जाएगा वो, ठीक है। तो कोई प्रॉपर्टी वायलेट नहीं करी, तो ये सब ग्रुप है, सब ग्रुप है ना। आइडेंटिटी भी इनवर्स है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड है, एसोसिएटिविटी तो होल्ड करेगा ही करेगा, तो ये ग्रुप है, सब ग्रुप है, ठीक है। तो लेट H इज ए सब ग्रुप ऑफ क्वाड्रेनियन ग्रुप Q8 मल्टीप्लाई, ठीक ना। ये मल्टीप्लाई कैसे था? नॉर्मल मल्टीप्लाई नहीं था ना, तुम लोगों ने समझा था कि कैसे ऑपरेट हो रहा है, ठीक ना। और Q8 में 8 एलिमेंट आ रहे थे, ठीक है। देन अब हम निकालते हैं क्या, बताओ? लेफ्ट कोसेट निकालते हैं। बताओ किसका लेफ्ट कोसेट निकालना है? H का ही निकालना है। कौन सा एलिमेंट लें Q8 में से? J, K कुछ भी ले सकते हैं, Q8 में तो था, तो कौन सा ले लें? J ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने ले लिया, देन J डॉट H निकाला। तो J डॉट H बताओ क्या आएगा? J से ऑपरेट कर दो इसमें, ठीक है। तो बताओ क्या मिलेगा? J मिला, और यहाँ पे क्या मिला? JI, तो IJ था तो माइनस K मिलेगा, और ये वाला माइनस तो प्लस K हो जाएगा, ठीक है। तो K आ जाएगा यहाँ पे, और I के साथ फिर क्या? माइनस K, ठीक है ना। एंड HJ बताओ क्या आएगा? यहाँ पे तो J आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस और फिर ये K, तो ये K ही आ गया, ठीक है। और यहाँ पे किया तो IJ, तो K, ये K आ जाएगा, देखो ठीक है। यहाँ पे J हुआ, इधर से IJ की वैल्यू क्या होती है? K, तो यहाँ पे माइनस K आ जाएगा ना, ठीक है। और यहाँ पे IJ क्या होता है? K, तो पूरा सेम सेट ही आ गया, ठीक है ना। लकली देखो ये क्या है, लकली क्या है कि दोनों एक ही आ गए, नहीं सेम आ गए, दोनों सेम ही आ रहे हैं। और ये बताओ क्या ये अबेलियन ग्रुप है? Q8 बताओ अबेलियन है? नहीं, अबेलियन भी नहीं है, और ये दोनों सेम आ गए, ठीक ना। तो अभी मतलब अभी हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ, अभी हमें ऐसे ढूंढना है कि HJ नॉट इक्वल्स टू JH हो, ठीक है। तो इसको लिख लो, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे मेंशन कर लो, हियर JH इज इक्वल्स टू HJ बट Q8 हाँ इज नॉन अबेलियन ग्रुप, ठीक है, नॉन अबेलियन ग्रुप। करना चाह रहे थे कुछ और, आगे है कुछ और, लेकिन ये भी एक हमारे लिए काम का चीज है, ठीक ना। तो नोट कर लो इसको भी। एग्जाम्पल नंबर 2 तुम्हारा हो गया, लेट H इज इक्वल्स टू E 1 2, ठीक है। वन टू का मतलब समझते हो क्या है? और 3 का 3 पे, अगर मतलब 3 सिंबल का है तो बताओ इसका इन्वर्स निकालोगे तो क्या होगा? 2 का 1, 1 का 2,
3 का 3 है ना, तो इन्वर्स भी मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं, सेल्फ इन्वर्स हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्टेंस है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड है, और सब कुछ तो है इसके पास, एसोसिएटिव तो होल्ड करेगा ही करेगा, ठीक है। तो लेट H इज एनी सबग्रुप ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप S3, ठीक है, सिमेट्रिक ग्रुप S3। अब S3 में बताओ कितने एलिमेंट हैं, फैक्टोरियल 3, 6 परम्यूटेशंस इसमें भी रहे होंगे, ठीक है। अब हम क्या निकालने का प्रयास करेंगे, इस H का लेफ्ट या राइट कोसेट निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। अब S3 के मेंबर कोई सा भी एक मेंबर चूज कर लेंगे S3 का, ठीक है। नाउ लेट, अब देखो 1 2 यहाँ पे आया है ना, तो 1 3 को ले लेते हैं, ठीक है, 1 3 लेने में कोई दिक्कत तो है नहीं। लेट 1 3 कॉमा नहीं लगता बीच में, ठीक है, 1 3 बिलोंगिंग टू S3, मान लेते हैं कि एक S3 का ये कोई मेंबर है, ठीक है। देन क्या निकालने का प्रयास करेंगे बताओ, लेफ्ट कोसेट, ये निकालने का प्रयास करेंगे। लेफ्ट कोसेट मतलब क्या, 1 3 H सच दैट H बिलोंगिंग टू H, तो 1 3 के साथ आइडेंटिटी करोगे तो क्या आएगा, 1 3 ही आ जाएगा, ठीक है। और 1 3 को अगर ऑपरेट करेंगे 1 2 के साथ, तब बताओ क्या आएगा, 1 3 को अगर ऑपरेट करोगे 1 3 के साथ, बताओ क्या आएगा, तुम लोग फटाक से शिवांश करो इसको, 1 3 को ऑपरेट करके बताओ कितना आ रहा है, तुम लोग तो बैठ गए हो। 1 3 का मतलब क्या देखो हुआ, 1 का 3, 2 का 2, 3 का 1, और ये क्या है 1 का 2, 2 का 1, 3 का 3, तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 का 2, 2 का 2, तो 2 आ गया, 1 का 2 आ गया, ठीक है, और 2 का 1, 1 का 3, तो 2 का क्या आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है, और 3 का 1 आ जाएगा, तो 1 2 3 आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1 2 3, ठीक है। ये आया, बताओ क्या, लेफ्ट कोसेट आया, ठीक है। अब अगेन राइट कोसेट निकालें, एंड अगर H में मैं 1 3 का राइट कोसेट निकालूं तो H 1 3 सच दैट H बिलोंगिंग टू कैपिटल H, अब बताओ क्या आएगा, 1 3 और 1 3 2 1 3 2 सेम आ जा रहा है क्या, नहीं, अच्छा देखो इसका निकाला तो इधर तो 1 3 ही आ जाएगा, 1 3 2 क्या होता है भाई, अच्छा मैं देख रहा हूँ, रुको चलो, ऑपरेट करेंगे 1 3 से तो 1 3 2 1 का 2, 2 का 1, 3 का 3, इधर से किसको ऑपरेट करेंगे, 1 का 3, 2 का 2, 3 का 1, तो 1 का बताओ क्या, 1 का 3, 3 का 3, तो 1 मैप है 3 पे, 2 मैप है 2 पे, 2 मैप है 1 पे, तो 2 का मैप 1 पे है, और यहाँ पर क्या है बताओ, 3 का 1 है और 1 का 2 है, ठीक है। तो 1 का 3 मैप है, यहाँ पे 1 कहाँ मैप था बताओ, 1 2 पे मैप था, ठीक है। तो यहाँ बताओ क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 1 3 पे है, ठीक है, एक मिनट 1 3 1 का, ये 1 का 2 आ रहा था, 1 का 2 आ रहा था, इसको पूरा में लिख देता हूँ, 1 का 2 आ रहा था, 2 का क्या आ रहा था 3, 3 का 1 आ रहा था, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है बताओ, 1 का 3 आ रहा है, और 3 का क्या आ रहा है, 2 का क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और 3 का आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। अब जरा देख पाओ तुम लोग, देखो जरा, ये वाला जो लेफ्ट कोसेट है ये राइट कोसेट है, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं बताओ, पहला एलिमेंट तो कॉमन मिल रहा है,
लेकिन दूसरे पे देखो 1 की इमेज इसमें 2 है, इसमें 1 की इमेज क्या है 3 है, ठीक है। तो लिख लो नीचे से हियर लेफ्ट कोसेट इज नॉट इक्वल टू राइट कोसेट, ठीक है। लेफ्ट कोसेट इज नॉट इक्वल टू राइट कोसेट। तो जो बातें प्रॉपर्टीज में कर रहे थे वो बातें वेरीफाई हो गई सारी दोनों एग्जाम्पल के हेल्प से, ठीक है। देयरफॉर AH नॉट इक्वल्स टू HA इन जनरल। अच्छा, इन एग्जाम्पल्स के हेल्प से कोसेट निकालना भी सीख गए हो तुम लोग, लगभग निकाल ही लोगे कोसेट कैसे निकालते, ठीक ना। अब देखो, अगर ऑपरेशन एडिशन का होगा तो वहां पे ऐड करना पड़ता है, कोसेट का मतलब क्या होता है, ठीक है, वो जरा समझ लो। अरे जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, तो एडिशन का होगा, मान लो कोई एडिटिव ग्रुप हुआ तो यहाँ पे A प्लस H हो जाएगा, वो जैसे AH डिफाइन करे थे, किसी बुक में A प्लस H से ही डिफाइन करता है, तो फिर वो एडिशन को ऑपरेशन मानता है, ठीक ना, इसलिए करता है। तो ये बातें समझ में आ गई। प्रॉपर्टी नंबर 3, in additive group cosets are defined as A plus H is equals to A plus H such that H belonging to capital H and H plus A is equals to H plus A such that H belonging to capital H, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जरा इसमें देख लो कुछ एग्जाम्पल्स। Let Z plus B a group and H is equals to 0 plus minus 2 0 plus minus 2 plus minus 4 plus minus 6 plus minus 8 dot dot be any subgroup of Z, then 3 plus H क्या हो जाएगा बताओ। 3 प्लस H करेंगे मतलब कि H के मेंबरों में 3 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा जरा देखो, एक तो 0 में जब 3 ऐड होगा तो क्या आ जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक ना, 3 हो गया। 2 में ऐड होगा तो बताओ क्या होगा, 5 होगा। और 2 जब घटा देगा तो क्या होगा, माइनस के 1 होगा, सॉरी 1 होगा ना, -2 में जब 3 जुड़ेगा तो क्या होगा, 1 आएगा, ठीक है। और ऐसे ही बताओ आगे, 4 में जब जुड़ेगा तो क्या होगा, 3, 7 आएगा। और इधर जब 3 जुड़ेगा तो -1 आएगा, ठीक है। और फिर आगे देखो, 6 में जब 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आएगा। और -6 में जब 3 जुड़ेगा तो क्या आएगा, -3 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ही ये आगे बढ़ता हुआ आगे चला जाएगा, ठीक है। अब देखो, एंड H प्लस 3 भी क्या आएगा, सेम सेट ही आएगा। H प्लस 3 इधर से करो चाहे उधर से करो, क्योंकि अबेलियन है तो कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं है, ठीक है। एडिटिव ग्रुप में इस तरह से देखते हैं लेफ्ट और राइट कोसेट।
अब बताओ लेफ्ट और राइट कोसेट का मतलब क्लियर हुआ? प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखो, इफ AH is equals to H, this implies that A belonging to H, ठीक है? या और HA equals to H implies A belonging to H। कहने का मतलब लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट उसी सब ग्रुप के बराबर ही हो जाएगा जब वो H का मेंबर होगा A, ठीक है? अब ये थ्योरम का प्रूफ भी पूछा गया है। Let G be any group then any two left या राइट, then any two left या राइट cosets are either equal or disjoint। Let G be any group and H be the subgroup of G, ठीक ना? H कोई सबग्रुप ऑफ G है। Then for A, B belonging to G, AH is equals to क्या बताओ? AH such that H belonging to H and BH is equals to BH such that H belonging to H are two left cosets of G। Then we have to prove that क्या प्रूफ करना है बताओ? either AH intersection BH is equals to empty or AH is equals to BH। यहाँ तक बातें स्पष्ट हैं? बताओ, ये लिखने में कोई बड़ी बात तो नहीं है, बस सब कुछ माना ही हुआ है। H सब ग्रुप है, ये लेफ्ट कोसेट है, ये भी लेफ्ट कोसेट है, और हमारा टारगेट है यही कि हम दिखाएं कि या तो ये डिसजॉइंट है या तो ये इक्वल है। यही बातें हैं। ऐसा हम मान लेते हैं, देखो प्रूफ के लिए हम मान लेंगे कि चलो कि ये क्या है, एम्प्टी नहीं है ना? मतलब इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ कॉमन है। अगर कॉमन है तो फिर क्या दिखा देंगे? H इक्वल्स टू BH। AH इंटरसेक्शन BH नॉट इक्वल्स टू 5। ऐसा मान लेते हैं हम, देखो कि इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 नहीं है ना? तो इस बात का ये मतलब कंक्लूजन का क्या निकलेगा? हमें क्या दिखाना होगा कि अगर ये 5 नहीं है तो फिर क्या होगा भाई? अगर ये वाला केस नहीं बन रहा है, ठीक है, तो कौन सा केस बन रहा है? A इक्वल्स टू B, ठीक है। लेट AH इंटरसेक्शन BH नॉट इक्वल्स टू 5, दिस इंप्लाइज दैट, बताओ क्या इंप्लाइज करेगा? दिस इंप्लाइज, हाँ, देयर एग्जिस्ट H1 बिलोंगिंग टू H1 या H2 भी मिलेगा, ठीक ना? H1 कॉमा H2 बिलोंगिंग टू H सच दैट, ये बताओ इसके एलिमेंट कैसे होंगे?
AH टाइप के और इसके एलिमेंट क्या होंगे BH टाइप के, सच दैट क्या हो जाएगा कि AH1 इज इक्वल्स टू BH2। यही तो बात निकलेगी, है ना भाई। अगर ये एम्प्टी नहीं है तो इनमें कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट रहा होगा, है ना। तो मान लो कि यही क्या है, ये दोनों ये कॉमन एलिमेंट थे तो इसलिए बराबर होंगे आपस में, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट A इज इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा, BH2 H1 इनवर्स हो जाएगा। अब देखो जरा A की वैल्यू क्या आ गई, BH2 H इनवर्स, तो यहां से हम निकालते हैं AH निकालते हैं, ठीक ना। AH बताओ क्या हो जाएगा, A की वैल्यू पुट कर लेंगे हम लोग, BH2 H1 इनवर्स और H, यही आएगा ना। तो इसका मतलब देखो क्या हो गया, अगर हम लोग इसको लिखें तो ये क्या हो जाएगा, BH2 H1 का इनवर्स और यहां पे H, और ये बताओ H2 और H1 इनवर्स किसके मेंबर हैं, H के ही मेंबर है। क्यों है, समझ में आ रहा है। H2 भी किसका मेंबर है, H का, और H1 इनवर्स भी किसका मेंबर है, H का। तो आप लोगों ने एक रिजल्ट अभी भी पढ़ा, जो पीछे पढ़ा था, कि अगर मान लो कोई एलिमेंट हो A वो बिलोंग कर रहा हो H में, तो AH इक्वल टू क्या होता है, H ही होता है, जो प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखवाई थी, ठीक है। तो ये बताओ किसका मेंबर है, H का मेंबर है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, H के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू क्या बताओ, BH। बताओ ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी। हाँ, सिंस A belonging to H implies that AH is equals to H। देखो पीछे जो रिजल्ट बताया तुम लोगों को, क्या बताया कि अगर मैं कोई H का ही मेंबर लेके कोसेट बनाने लग जाऊं तो जो कोसेट बनेगा वो सेम सेट आ जाएगा, ये बात। अब देखो जरा यहाँ पे, अगर ये इंटरसेक्शन 5 नहीं है तो कुछ ना कुछ कॉमन होगा, तो कॉमन होगा तो एक कॉमन एलिमेंट को बराबर दिखा दिया कि भाई चलो ये कॉमन है। यहाँ से A की वैल्यू निकल गई, BH2 H1 इनवर्स। अब हम क्या दिखाना चाह रहे हैं कि अगर कॉमन नहीं है तो AH जो है BH के बराबर होगा, यही टारगेट है दिखाना। तो हमने AH की वैल्यू निकाली, देखो A की वैल्यू यहाँ पुट कर ली, BH2 H1 इनवर्स, ठीक है। अब हम क्या करें, देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ये हट जाएगा, एसोसिएटिविटी तो होल्ड होगी ना, क्योंकि ये सारे के सारे किसके मेंबर हैं, ग्रुप के भी मेंबर हैं। तो ग्रुप है तो फिर एसोसिएटिविटी होल्ड होगी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से B अलग कर लिया। अब ये बचेगा किसका मेंबर बताओ, H का मेंबर। क्यों, क्योंकि H सब ग्रुप है, पहले ही बोले हुए हम। हाँ, क्लोजर इनवर्स सारी प्रॉपर्टी लगा करके ये H का ही मेंबर है। फिर ये प्रॉपर्टी देखो, A बिलोंगिंग टू H इंप्लाइज AH इक्वल्स टू H। तो इसका मतलब ये AH टाइप का दिख रहा है कुछ, तो इसको हम H बोल देंगे, तो मतलब ये BH आ गया। तो देयरफॉर AH इज इक्वल्स टू BH, ठीक है। वहां पे क्यों है वो हमने सारी बातें वहां पे मेंशन कर दी, ठीक है ना। तो हेंस या देयरफॉर AH intersection BH not equals to 5 implies that AH equals to BH, ठीक है। यही थ्योरम का रिजल्ट था जो हमने छोटा सा प्रूव कर दिया।